की कलमात में से पहला सलीबी कलमा देखिए। पहला कलमा माफी का कलमा, लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब उसकी 34वीं आयत। लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह का ये कलमा किस वक्त, कब और क्यों कहा, और इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था और आज हम सबकी जिंदगी में क्या मतलब है। ये कलमा माफी का कलमा है और ये यशाया उसका 53 बाब उसकी 12 आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। यीशु मसीह को जुमा के सुबह 9 बजे के करीब सलीब दी गई और खुदा यीशु मसीह ने ये कलमा 9 से 12 बजे के दरमियान कहा। खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे, जो उसके दुश्मनों के लिए की गई। और यही बात यीशु मसीह हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह की दाईमी मोहब्बत का सबूत है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी दुआ का आगाज बाप कहकर कहा। आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर यह इल्जाम था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और खुद उसका अपने आप खुदा को अपना बाप कहता है और खुद उसका बेटा कहता है खुद को। इस इल्जाम की वजह से खुदा यीशु मसीह को सलीब दी गई। लेकिन देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप कहकर इस बात को साबित किया कि वो आज भी अपनी इस क्लेम पर कायम है। वो आज भी अपनी इस बात पर कायम है और हरगिज़ इससे नहीं मुकरा और बाप कहकर पुकारा। उसने बहुत ही कुर्बत और पकीदगी से बाप और बेटे के रिश्ते को भी जाहिर किया, जो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान था। अगर हम लूका रसूल तक 23वें बाब से थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का गतसमनी बाग से लेकर कोड़े मारने तक और मसलूबियत तक का मंजर नजर आता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु मसीह का हामी था, जो यीशु मसीह की तरफ हो, बल्कि हर कोई उसके खिलाफ है। यहाँ तक कि जब गतसमनी बाग में उसको गिरफ्तार किया गया तो रसूल भी उसे छोड़कर भागे और सिपाही खड़कों में उड़ाते हैं। सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, इसी अजियत दी गई। शदीद गुस्से में, कहर में ऐसा किया जा रहा है और उसके बाद मसलूबियत का मंजर हम देखते हैं। हाथों पैरों में कील ठोके गए और यीशु मसीह को मसलूब किया गया, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। खुदा में यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा, हमारी खातिर दुख सहा, ताकि हम गुनाह की जिंदगी से निजात पाएं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा यीशु मसीह के उन दुखों को याद करें जो उसने हमारी खातिर सलीब पर सहे। और इस कलमे के वसीला से हमें इस सबक मिलता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने दुश्मनों और सताने वालों को माफ करें, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी अपने सताने वालों के लिए बाप से माफी की दुआ की। आमीन।